कहानी शुरू होती है एक सरू नाम के बच्चे से। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ एक मालगाड़ी से कोयला चुरा रहा होता है। कोयला लेकर दोनों भाई बाजार में एक मिठाई वाले की दुकान पर कोयला बेचने जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियां बन रही थी। सरू अपने भाई को जलेबियां खरीदने के लिए कहता है। सरू का भाई उससे कहता है कि वो एक दिन उसे जरूर जलेबी खिलाएगा। अभी गुड्डू के पास पैसे नहीं थे। कोयला के बदले दुकानदार उन्हें थोड़ा सा दूध देता है, जिसे लेकर दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं। गुड्डू और सरू अपनी माँ और बहन के साथ रहते हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं। रात में खाना खाते वक्त उनकी माँ पूछती है दूध कहाँ से आया। वे दोनों अपनी माँ को कुछ नहीं बताते। रात को गुड्डू काम पर जा रहा था। सरू उसे भी अपने साथ ले चलने को कहता है। गुड्डू कहता है कि वो वहाँ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ बोरियां उठानी पड़ती है। सरू कहता है वो कोई भी काम कर सकता है और अपने भाई को कुर्सी उठाकर दिखाता है, फिर साइकिल भी उठाकर दिखाता है। सरू के जिद करने पर गुड्डू उसे अपने साथ ले जाता है। वे दोनों एक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पहुंचते पहुंचते सरू गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। गुड्डू सरू को जगाता है पर वो जगता नहीं और कहता है मुझे सोने दो। गुड्डू उसे रेलवे स्टेशन पर ही एक बेंच पर सुला देता है और कहता है मैं कल सुबह काम पर से लौटूंगा, तब तक तुम यहीं रहना। यह कहकर गुड्डू जाने लगता है। सरू कहता है जब तुम सुबह आओगे तो मेरे लिए 2000 जलेबियां लेते आना। गुड्डू ठीक है कहकर काम पर चला जाता है। देर रात सरू की नींद खुलती है। वो स्टेशन पर अकेला था। सरू घबराकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। उसे ट्रेन में नींद आ जाती है। जब सरू जगता है तो ट्रेन चल रही होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो घबरा कर ट्रेन में इधर उधर भागने लगता है। खिड़कियां और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। वह भूखे प्यासे उसी ट्रेन में बैठ जाता है। जिस कोच में सरू था वो पूरी तरह खाली होती है। खिड़कियां और दरवाजा बंद होने के कारण सरू किसी स्टेशन पर नहीं उतर पाता जहां ट्रेन रुकती है। अब कुछ दिनों के सफर के बाद ट्रेन कोलकाता पहुंचती है, जहां सरू ट्रेन से उतरता है। वो अपने घर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से 1600 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। वो टिकट काउंटर पर जाकर कहता है मुझे अपने घर जाना है। वहां सब लोग बंगाली बोल रहे थे। वे सरू की बात को नहीं समझते और उसे वहां से भगा देते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल सरू रेलवे स्टेशन के पास अपने जैसे ही कुछ बच्चों को सड़क पर देखता है और उन्हीं के पास जाकर सो जाता है। रात को जब सरू सो रहा होता है वहां कुछ लोग आते हैं और बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। वहां से सरू किसी तरह अपने आप को बचाकर भागता है। भागते हुए सरू एक देवी माँ की प्रतिमा को देखता है। वह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और प्रसाद उठाकर खा लेता है। अगले दिन सरू ट्रेन की ट्रैक पर चल रहा था। वह अपने घर जाना चाहता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है। उसका नाम नूर है। वह सरू से पूछती है तुम्हारा घर कहाँ है। सरू कहता है गणेश तलई। यह मध्य प्रदेश में एक बहुत ही छोटा सा गांव है जिसे कोई भी नहीं जानता। वह सरू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वह उसे खाना खिलाती है, उसे नहलाती है। रात को वो सरू से कहती है कि सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। अगली सुबह नूर के घर एक रामा नाम का आदमी आता है। वह सरू के पूरे शरीर को चेक करता है और नूर से कहता है तुमने अच्छा काम किया है, हमें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को उन पर शक होता है और मौका मिलते ही सरू उनके घर से भाग जाता है। अब सरू कई दिन हावड़ा ब्रिज के पास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी माँ की याद आती है। वह याद करता है कि कैसे उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी माँ की मदद किया करता था। अब कोलकाता में सरू को 2 महीना हो चुका है। एक सुबह सरू कैफे में बैठे हुए लड़के को चम्मच से खाते हुए देखता है और सरू बाहर बैठकर उस लड़के की नकल करता है। वो लड़का सरू को देख लेता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। वो लड़का सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस को बताता है यह बच्चा बंगला नहीं जानता। जब मैंने इससे इसका घर पूछा तो इसने गणेश तलई बताया। इस जगह को ना ही वो लड़का और ना ही पुलिस वाला जानता है। पुलिस वाले इस जगह को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए पुलिस सरू को अनाथ आश्रम पहुंचा देती है। सरू वहां भी 3 महीना रहता है। एक दिन एक औरत सरू से मिलने आती है और कहती है हम 3 महीने से तुम्हारे घर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लेडी सरू को एक अखबार का कटिंग दिखाती है जिसमें इश्तिहार होता है सरू के गुम होने का। वो कहती है हमें तुम्हारे घर का कोई भी पता नहीं चला। सरू कहता है मुझे अम्मी के पास जाना है। वो लेडी कहती है अब इंतजार करना बेकार है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें एडॉप्ट करना चाहते हैं। वे बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। वो लेडी सरू को अपने घर ले जाती है। वहाँ पहले से भी कुछ और बच्चे हैं जिन्हें वो लेडी कुछ इंग्लिश वर्ड सिखाती हैं, टेबल मैनर्स सिखाती हैं।
अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। वहाँ मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ मिशू, जिन्होंने सरू को एडॉप्ट किया है, वे सरू को देखकर बहुत खुश होते हैं। वे सरू को अपने घर ले आते हैं। सरू को उनका घर देखकर यकीन नहीं होता कि घर ऐसा भी होता है। वो तो हमेशा से अपनी मिट्टी के झोपड़ी में रहा है या फिर सड़कों पर। सरू की नई मॉम सरू से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा सफ़र आसान नहीं था, तुम मुझे अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन तुम जरूर मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे उनके रहन सहन को सीख लेता है। अब सरू अपने आप को उनके साथ कंफर्टेबल फील करने लगता है। वो सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। वो कपल 1 साल बाद एक और बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। वो बच्चा मानसिक तौर पर थोड़ा अस्वस्थ होता है। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। मिशू उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है। इस बात से उदास होकर वह रो रही थी। तभी सरू उनके पास जाता है। सरू उनकी आंखों से आंसू पोंछता है और मिशू के गले लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब सरू ने पूरी तरह उन्हें अपना लिया है। अब वक्त बीतता है। 20 साल बाद अब सरू बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ को सरू पर बहुत गर्व है, क्योंकि अब वो अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबर्न जाने वाला है। अब सरू मेलबर्न जाता है। इंट्रोडक्टरी क्लास में सब अपना परिचय बताते हैं। सरू कहता है वो अपना होटल खोलना चाहता है और वह यह भी बताता है कि वह कोलकाता इंडिया से है। अब सब एक हाउस पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, जिस वजह से उस पार्टी में इंडियन डिशेज भी होता है। सरू वहाँ जलेबी देखता है, जिसे देखकर सरू को अपने भाई गुड्डू की याद आती है। कैसे उसने अपने भाई से जलेबी मांगा था और उसके भाई ने कहा था कि वो उसे एक दिन जलेबी जरूर खिलाएगा। इसे याद कर सरू की आंखें भर आती है। वे अपने दोस्तों को बताता है वो कोलकाता से नहीं है, वो बचपन में खो गया था और एक ट्रेन में चढ़ गया था और ट्रेन कोलकाता पहुंच गया। उसके दोस्त पूछते हैं कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2 या 3 दिन। सरू का दोस्त उसके गांव का नाम पूछता है। वो कहता है गणेश तलय, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि वो अपने गांव का नाम सही ले रहा है या नहीं। अब वो हिंदी बोलना भूल चुका है, वो सिर्फ इंग्लिश जानता है। उसका दोस्त कहता है कि अगर हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस तक पहुंच सकते हैं। उन्हीं दोस्तों में से एक लड़की सरू को गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वह कहती है इसकी मदद से तुम दुनिया की कोई भी जगह आसानी से ढूंढ सकते हो। सरू इस बारे में और बात करने से मना कर देता है और पार्टी से निकल जाता है। इस पार्टी में एक लूसी नाम की लड़की भी होती है जो सरू को लाइक करती है और सरू भी उसे पसंद करता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे अपने भाई बहन और माँ की याद सता रही होती है। उसे लगता है वो लोग कितने परेशान हुए होंगे सरू के ना मिलने से। वे अपने लैपटॉप पे गूगल अर्थ ओपन करता है। वह ट्रेन की स्पीड और ट्रेन में लगे टाइम को हर तरह से कैलकुलेट करता है। वह अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। धीरे धीरे समय बीतता है और 3 साल निकल जाता है। उसे कई बार अपना भाई दिखाई देता है, मानो कह रहा हो घर लौटाओ। अपने खोए हुए परिवार को खोजने की कोशिश में वो हर वक्त सोच में डूबा रहता है, जिस वजह से उसके और लूसी के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी थी। वो एक दिन लूसी से कहता है कि तुम किसी बेहतरीन इंसान को डिजर्व करती हो। वो दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद सरू लूसी को एक मॉल में देखता है। सरू कहता है वो उसे बहुत मिस करता है। वे दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। लूसी कहती है तुम्हें अपनी मॉम यानी मिशू से मिलना चाहिए, वो बहुत बीमार हैं। सरू अपने माँ से मिलने जाता है। सरू को आज तक ये लगता था कि उसे इसलिए अडॉप्ट किया गया था क्योंकि मिशू कभी माँ नहीं बन सकती। मिशू सरू को बताती हैं कि वो माँ बन सकती है, पर जॉन और उसने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि वो 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्यार और फैमिली की ज़रूरत है। मिशू सरू को अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो कहती है उसके पिता एक अल्कोहलिक थे। वे ना तो अच्छे पिता थे और ना ही अच्छे इंसान। मैं बहुत डरी डरी रहती थी। एक दिन मैं अपने घर के पीछे गई तो मैं चाहती थी कि जमीन मुझे निगल ले। तभी मैंने खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा देखा जिसकी ब्राउन स्किन थी। अगले ही पल वो बच्चा मेरे बगल में था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब सब सही होगा। तब तुम और तुम्हारा भाई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुम मुझसे बात नहीं करते। सरू को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो अपनी मॉम का साथ देना चाहता है, लेकिन अपनी बायोलॉजिकल मॉम को भी ढूंढना चाहता है। वो गूगल अर्थ पर इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जहां तक उसने कैलकुलेशन किया था जूम करके खोजना जारी रखता है।
फिर एक दिन उसे वो जगह मिलती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ने का काम करती थी। फिर वो आसपास के एरिया में अपना गांव खोजने की कोशिश करता है और फाइनली उसे अपना गांव गणेश तले दिख जाता है। उसे पता चलता है कि उसका घर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो ये बात अपनी मॉम और लूसी को भी बताता है। उसकी मॉम बहुत खुश होती है। वो हमेशा से चाहती थी कि सरू अपने रियल पेरेंट्स से मिले। अब वो इंडिया आ जाता है। अब वो उस जगह पहुंचता है जहां वो अपने भाई बहन के साथ खेला करता था। बचपन की यादों के गलियारों से होते हुए वह वहां पहुंचता है, उस घर में जहां वो अपने भाई बहन और माँ के साथ रहता था। लेकिन वो घर अब खंडहर बन चुका है। वो आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश करता है अपनी माँ के बारे में, लेकिन कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तभी सरू के पास एक आदमी आता है जो इंग्लिश जानता है। उसे सरू अपने भाई बहन का नाम बताता है और पूछता है जो परिवार यहाँ रहता था वो कहाँ गया। वो आदमी सरू के बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो आदमी वापस आता है और सरू को इशारे से अपने साथ बुलाता है। सरू उसके पीछे जाता है और सामने से आती हुई एक बूढ़ी औरत को देखता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत है जिसके गोद में सरू का बचपन बीता है। ये औरत सरू की माँ होती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। उसकी माँ आज तक ये गांव छोड़कर इसलिए नहीं गई क्योंकि उसे यकीन था उसका बेटा जरूर अपनी माँ को ढूंढता हुआ आएगा। वह अपनी बहन को भी गले लगाकर खूब रोता है। फिर वह गुड्डू के बारे में पूछता है। वो गुड्डू से मिल नहीं पाता क्योंकि गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं है। गुड्डू जब सरू को बेंच पर सुलाकर काम पर गया था, उसी रात गुड्डू की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यानी एक ही रात में एक माँ ने अपने दोनों बेटों को खो दिया और एक बहन ने अपने भाइयों को। लेकिन शायद ये एक माँ का विश्वास और अपने ईश्वर पर भरोसा ही था जिस वजह से आज 25 साल बाद उस माँ का एक बेटा उसके पास लौटकर वापस आ गया। इसके बाद सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करके बताता है कि उसे उसका परिवार मिल गया, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा। आप दोनों आज और हमेशा मेरे मॉम डैड होंगे। फिर सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहां उसका बचपन उसके भाई के साथ खेलते हुए बीता है। सरू को यह भी पता चलता है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, जिसका मतलब होता है लायन। फिल्म के अंत में हमें रियल सरू का फुटेज दिखाया जाता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया से उसके मॉम डैड सरू की फैमिली से मिलने आते हैं। दोस्तों, यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी पर बनी फिल्म है जिसका नाम है लायन। फिल्म के अंत में हमें कुछ आंकड़े दिखाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि हर साल लगभग 80,000 बच्चे इंडिया से गायब होते हैं, लेकिन सरू जैसी किस्मत 1% बच्चों की भी नहीं होती। इस फिल्म के हीरो असल मायने में सरू नहीं बल्कि मिस्टर जॉन और मिस शू हैं, जो अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे ताकि उन बच्चों को अच्छा घर मिल सके जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।